मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एल्डोस्टेरोन रेगुलेशन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जब आप 2 से 3 या 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं एक्सप्लेन वाई, तो एक्सप्लेन वाई के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा वॉइस में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन और एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एल्डोस्टेरोन रेगुलेशन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी ट्यूब्यूल्स की किडनी में जो नेफ्रॉन है तो उसमें जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उस पर एल्डोस्टेरोन का क्या रेगुलेशन। तो एल्डोस्टेरोन क्या है? इट्स अ हार्मोन, ठीक है। एंड द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, द एरिया और द साइट फ्रॉम विच इट इज सिक्रेटेड। सो इट इज सिक्रेटेड बाय ज़ोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं, ठीक है। पहली होती है ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। दूसरी लेयर होती है इसमें फैसिकुलेटा, ज़ोना फैसिक्युलेटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तीसरा आता है ज़ोना रेटिकुलरिस। अब जो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा है ये जो है ये सीक्रेट करती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और इसका एग्जाम्पल होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। जब फैसिकुलेटा की बात करते हैं, ज़ोना फैसिकुलेटा, तो ये सीक्रेट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई बार पूछे जाते हैं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आता है? कॉर्टिसोल आ गया, कॉर्टिकोस्टेरोन आ गया, ठीक है, कॉर्टिसोन आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज। ज़ोना रेटिकुलरिस जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। तो एंड्रोजन्स और ये इसमें जो इसका सब्स्टिट्यूट है क्या किस तरीके से सीक्रेट होता है? दैट इज़ डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन। डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन आगे जाके फर्दर सेक्स हार्मोन्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एल्डोस्टेरोन की। बिल्कुल क्लियर है कि ये ज़ोना ग्लोमेरुलोसा जो सबसे ऊपर की लेयर है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का ये फॉर्म है और ये यहाँ से सीक्रेट होता है। और इसकी जो साइट ऑफ एक्शन होती है कहाँ पे? ट्यूब्यूल्स में, रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो वो होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इफेक्ट क्या होता है इसका? इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन। वाटर और सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और उसे बैलेंस करने के लिए साथ में ही पोटेशियम का सीक्रेशन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू बेस पे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एट द सेम टाइम इंक्रीज पोटेशियम सीक्रेशन by stimulating sodium potassium ATPase pump on basolateral membrane side of cortical collecting tubule membrane। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है तो जिसमें सोडियम जो है वो अंदर की तरफ सेल में आ जाता है, ठीक है। ये क्या है? इंटरस्टिशियम, ठीक है। और ये क्या है? ल्यूमन। तो ल्यूमन में पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ सीक्रेट हो रहा है, तो यानी ये आगे जाके ट्यूबुलर फ्लूइड में एड अप हो जाता है, ठीक है, और यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन रखता है। ऐसी कौन से स्टिमुलस होते हैं जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट होने की ज़रूरत होती है? या तो किसी वजह से ईसीएफ में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए, या फिर एंजियोटेंसिन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, एंजियोटेंसिन सेकेंड स्पेशली। और ये कब इंक्रीज़ होता है? जब बीपी लो हो या वॉल्यूम कम हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके स्टिमुलेटरी इफेक्ट पॉइंट होते हैं। तो होता क्या है कि ये दोनों जब कोई भी कंडीशन हो, यानी एंजियोटेंसिन या तो इंक्रीज़ हो जाए या ईसीएफ में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए, उस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन जो है वो ग्लोमेरुलोसा जो मेम्ब्रेन है वहाँ से सीक्रेट हो जाता है, लेयर से सीक्रेट होता है। अब इसके एक इफेक्ट्स देखिए कि अगर किसी वजह से एब्सेंस हो जाए यानी कमी हो जाए एल्डोस्टेरोन की तो कब हो सकती है? कारण क्या हो सकता है? सो इट अकर्स विद एड्रिनल डिस्ट्रक्शन और माल फंक्शन। या तो एड्रिनल ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाए, खराब हो जाए, या माल फंक्शन, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए। उस कंडीशन में क्या होगा? सोडियम का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, साथ में वाटर का भी लॉस हो जाएगा। लेकिन बॉडी में किसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी? पोटेशियम की। तो ये इम्बैलेंस क्रिएट करेगा और इस तरीके के एल्डोस्टेरोन की वजह से
कमी होने की वजह से जब ये सिचुएशन आए तो इसे बोलते हैं एडिसन्स डिसीज़। एडिसन्स डिसीज़ पे हम अलग से एंडोक्राइन चैप्टर जब आपको पढ़ाएंगे तो इस पर फुल क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है क्लिनिकल तरीके से वो हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट आता है कि दूसरी कंडीशन होती है जब एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन बहुत बढ़ जाता है यानी एक्सेस हो जाता है। तो ऐसा कब होता है? अगर इन पेशेंट्स विद एड्रिनल ट्यूमर्स यानी एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर्स यानी कैंसरस कंडीशन आ जाए, और इस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्ट सिंड्रोम। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं वाइवा में, एमसीक्यूज़ में, कि जब एल्डोस्टेरोन कम होता है उस कंडीशन में कौन सा डिसीज़ होता है, या जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में कौन सा डिसीज़ होता है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद सोडियम रिटेंशन, क्योंकि ये तो वैसे भी एब्जॉर्प्शन कराता है, एंड डिक्रीज पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज़ अ स्मॉल टॉपिक बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो इसे आप ज़रूर पढ़ के जाइए। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हो या एक्सप्लेन करने के क्वेश्चन हो, हाउ एंड वाई के क्वेश्चन हो, तो आप बता पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है और कम या ज़्यादा होने पे कौन सा डिसीज़ होता है। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।